और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि सिर्फ पैसे के लिए आप मुल्क नहीं छोड़ रहे, आप अपनी जान देने पे तैयार हो गए। यहाँ भूखे रह लें आप, यहाँ चूने कर लें, मजदूरी कर लें, जो मर्जी करें, आपका अपना मुल्क है। आप मुझे बताएं, 40-45 लाख रुपया दे के आप बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, बर्तन धोते हैं, चूने करते हैं, गैर कानूनी तौर पे छुप के काम करते हैं। 10-10, 15-15 साल आप मुल्क वापस नहीं आ सकते। पेपर बनने के चक्कर में आपको वहाँ रहना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ती। किसी के माँ बाप गुजर जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, भाई बहन बूढ़े हो जाते हैं, आपके दोस्त आपसे बिछड़ जाते हैं, आपका मुल्क, आपका कल्चर, आपकी खुराक, सारी चीज़ें सिर्फ पैसे के लिए। देखें, रिस्क नसीब के साथ मिलता है। जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलना है। क्या बाहर जाके आपका नसीब बदल जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप मुल्क से बाहर जाके काम करना शुरू कर देते हैं। अपने मुल्क में आप काम नहीं करते, वहाँ 14-16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे आप काम करते हैं। यहाँ पे कर लें, यहाँ पे भी इतना पैसा आ जाएगा। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि हम गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर ना जाएं तो यहाँ पर क्या करें? हमारे मुल्क के अंदर कारोबार के, नौकरी के इतने मौके नहीं हैं। तो देखें, अच्छा, मैं बड़े दुखी दिल के साथ ये कहना चाहूँगा या ये अपील करना चाहूँगा अपने नौजवान भाइयों से, दोस्तों से, कि आप गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए या किसी भी कंट्री में जाने के लिए 40-40, 45-45 लाख रुपया देते हैं और उसके साथ अपनी जान भी देते हैं। और मैं वालिदैन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ पैसे के लिए अपने बच्चों की जान की कुर्बानी ना दें। खुदारा अपने बच्चों को अपने मुल्क में काम करने दें। अगर जाना है तो लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से उन्हें बाहर भेजें। आए दिन सुनने में आता है कि इतने पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करते हुए समुंदर में, कश्ती में डूब के मर गए। ये इंतहाई जुल्म है और ये जुल्म हम खुद अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। अपने मुल्क में भी आप मुझे बताएं, 40-45 लाख रुपया दे के आप बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, बर्तन धोते हैं, चूने करते हैं, गैर कानूनी तौर पे छुप के काम करते हैं। 10-10, 15-15 साल आप मुल्क वापस नहीं आ सकते। पेपर बनने के चक्कर में आपको वहाँ रहना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ती। किसी के माँ बाप गुजर जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, भाई बहन बूढ़े हो जाते हैं, आपके दोस्त आपसे बिछड़ जाते हैं, आपका मुल्क, आपका कल्चर, आपकी खुराक, सारी चीज़ें सिर्फ पैसे के लिए। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि सिर्फ पैसे के लिए आप मुल्क नहीं छोड़ रहे, आप अपनी जान देने पे तैयार हो गए। यहाँ भूखे रह लें आप, यहाँ चूने कर लें, मजदूरी कर लें, जो मर्जी करें, आपका अपना मुल्क है। कम अज़ कम मैं कहूँगा ये खुदकुशी है, ये हराम है। आप खुदकुशी करने के लिए आप पैसे भी 40-45 लाख देते हैं और ख़ुदकुशी करने पे आमादा हो गए हैं सिर्फ पैसे के लिए। देखें, रिस्क नसीब के साथ मिलता है। जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलना है। क्या बाहर जाके आपका नसीब बदल जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप मुल्क से बाहर जाके काम करना शुरू कर देते हैं। अपने मुल्क में आप काम नहीं करते, वहाँ 14-16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे आप काम करते हैं। यहाँ पे कर लें, यहाँ पे भी इतना पैसा आ जाएगा। नसीब तो आपका वही है, जो लिखा है वो मिलना है। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर ना जाए। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि हम गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर ना जाएं तो यहाँ पर क्या करें? हमारे मुल्क के अंदर कारोबार के, नौकरी के इतने मौके नहीं हैं। तो देखें, तरक्की याफ्ता मुल्कों की बनिस्बत हमारे जैसे मुल्क जो दरमियाने लेवल के हैं, एडवांस नहीं हैं, यहाँ पे कारोबार की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। आप अपने शहर को देखें, अपने इलाके को देखें, जिस चीज़ की कमी है आपके इलाके, आपके शहर, आपके डिस्ट्रिक्ट में, वो चीज़ आप लेने किसी दूसरे या करीबी शहर में जाते हैं, तो इसका मतलब है ये आपके लिए कारोबार की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप उस चीज़ को वहाँ पर स्टोर बना के बेचना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर, अगर आपके शहर में अच्छा जूस कॉर्नर नहीं है, कोई ऐसा एक जगह नहीं है जहाँ पर हर किस्म का जूस एक छत के नीचे मिलता हो, फ्रेश जूस, मिल्क शेक, ये 12 महीने का काम है। 3 से 4 लाख रुपया लगेगा, फ्रीज़र आएंगी, मशीनें आएंगी, जूसर आएंगे, आपका कारोबार शुरू हो जाएगा। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यहाँ एक्सपोर्ट क्वालिटी के अच्छे कपड़े नहीं मिलते। पैंट शर्ट या बच्चों के कपड़े हमें लेने के लिए पिंडी या इस्लामाबाद जाना पड़ता है। चकवाल की मैं बात करूं, यहाँ से 100-125 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। अगर यही चीज़ मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट में मिले तो मैं यहाँ से परचेज़ करूँगा, मैं 125 किलोमीटर दूर क्यों जाऊँगा? तो इस किस्म के बहुत सारे काम हैं, फास्ट फूड के काम हैं जो लाख, 1.5-2 लाख से स्टार्ट हो सकते हैं। लोग आलू की चिप्स बेच के शाम को 5-6 हज़ार रुपया ले जाते हैं एक रेहड़ी बनवा के। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। इसी तरह नौकरी में मजदूरी भी मिल जाती है जी। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ पैसे के लिए अपनी जान मत दें।
वैसे भी परदेश अच्छा नहीं है, अपने मुल्क में, अपने देश में काम करें और गैर कानूनी तौर पर तो हरगिज़ ना जाएँ। जी।